पे, तो हम लोगों के रिक्शे में कोई बैठता ही नहीं है। 1 बजे 2 बजे बोनी करते हैं, 100 रुपये 12 घंटे में कमाएंगे, क्या खाएंगे? इसलिए जहर दे दीजिए, हम लोग खा के मर जाते हैं। ये आपका नंबर है? कौन मार रहा है? बुलाओ सर, मैं देखता हूँ सर। नहीं, एक मिनट, नहीं सुनूंगा ना मैं। रिक्शा वालों को भी डाल दे कि अच्छा, यहाँ का जो बंदा जिसने आपने इलेक्ट करा, जिसको वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए लाठी लूँ, ये लूँ। भाई मेरे, उसके पास, वो गरीब आदमी है, उसको पैसे कमाने, उसको टाइम नहीं मिल रहा जाने का, तो पॉलिटिशियन या कोई बंदा होना चाहिए जो उनकी मदद करने आए। क्योंकि इनके के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, सरकार नहीं सोच रही है, सब कोई सोच ही नहीं रहा है इस बारे में। और क्या पॉइंट है कि पॉइंट बताओ ना जिससे कि वो पैसे ज़्यादा कमा पाए। अल्टीमेटली तो गेम सारा पैसों का है ना। बैटरी वाले हमें परेशान करते हैं। बैटरी वाले? हाँ, जो ई रिक्शा वाले हैं। हाँ, ई रिक्शे वाले हमें सवारी नहीं लेने देते सर जी, बिल्कुल भी। मतलब क्या ये मार नहीं, अंदर से चले जाते हैं, वहाँ से पकड़ लाते हैं, तो हम लोग रिक्शे में सवारी नहीं बैठती है। तो आपको कोई धक्का मुक्की भी कर रहे हैं? ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे? वो अंदर से सब ले आते हैं, तो हमारे रिक्शे में कोई नहीं बैठता है। तो आप लोग कैसे इसको कर रहे हो? मतलब अगर रिक्शे वाला ऐसे वहाँ से निकली जो लोग निकले वहाँ से, हाँ, सब अंदर पहुँच जाते हैं, उधर वाले भी इधर वाले भी, तो हम लोगों के रिक्शे में कोई बैठता ही नहीं है। 1 बजे 2 बजे बोनी करते हैं, 100 रुपये 12 घंटे में कमाएंगे, क्या खाएंगे? इसलिए जहर दे दीजिए, हम लोग खा के मर जाते हैं। और सरकार कुछ कर रही है आपको? सरकार कुछ नहीं कर रही, कोई नहीं सुनता। ये लोग कहते हैं कि पुलिस वाले को ऊपर तक पैसे देते हैं, जमा करता है, हमें कोई नहीं भगा सकता। अगर एक पुलिस वाले 2-4 दिन ड्यूटी करे तो हम लोगों की मजदूरी हो जाए, इनकी भी मजदूरी हो जाए। ये लोग अंदर से सब खींच लाते हैं सवारी, गलती है। पुलिस वाले भी उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट दे रहे हैं सर। तो आपकी फैमिली है? आपके? हाँ, फैमिली है, ये जी 2 बच्चे। तो आपका तो जैसे कोविड के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही सर। और अब फिर सर्दियाँ भी चल रही हैं और खर्चा भी कम हो रहा है, तो आप कैसे गुजारा कर रहे हो? मतलब किस बस सिर्फ ये देख ली, किराया की रिक्शा भी है, 50 दिन को देना है। अगर दिन भर में हम 150 कमाते तो क्या खाएंगे, क्या बच्चों को देंगे? सारे रिक्शे वाले से आप पूछ सकते हैं कितनी कमाई हो रही है। और हमें सरकार से कोई दिक्कत नहीं, इनको थोड़ा कंट्रोल कर दें कि अपनी जगह तुम्हारी बैठने वाला सवारी तुम्हारे रिक्शे में जाएगी और इनके बैठने वाले इनके रिक्शे में जाएगी। वो अंदर से खींच लाते हैं, तो हमारे रिक्शे में कोई बैठता नहीं सर। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि वहाँ पर आप खड़े होके आप उनको बोलो कि सर हमारे साथ आइए? वो सब जगह के लिए जाते हैं सवारी, अंदर से जब पकड़ लेंगे, वो कहेंगे यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो सारी सवारी वहाँ पहुँच जाती है। मैं सब लोगों को अपील करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस तरह के लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग ई रिक्शा की जगह ये इस्तेमाल करें, क्योंकि ई रिक्शा इनका पूरा बिजनेस ख़त्म कर रही है। हाँ, और क्या दिक्कतें, मतलब और क्या परेशानियाँ हैं? बाकी सर जी, बाकी ठीक ठाक चल रहा है। अगर ये लोग समझ जाए तो हम भी 2 रोटी खा लें, वो भी खाएं। हम ये नहीं कहते कि उनको ना होना चाहिए, हमें भी होना चाहिए, लेकिन वो इज्जत से। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि इसको हम ई रिक्शा बना दें? जैसे मैंने देखा रिक्शे वाले कुछ ई रिक्शा बना रहे हैं इसको भी, उसमें कितना खर्चा होता है? उसमें सर 40-50 हज़ार का खर्चा आ रहा सर। तो ऐसा कोई स्कीम नहीं है कि सरकार आपको पैसे दे दे 40,000 की, ये ई बन जाए? हाँ, दे दे तो और अच्छी बात है। ऐसा मतलब हो सकता है ना? हाँ, कुछ रिक्शे वाले कर रहे हैं हाँ, उसे? हो सकता है सर। थोड़ी चाहे ले भी सकते हो, लेकिन इस तरीके से दे दे तो और अच्छी बात। और आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ सर, पढ़ाई फ्री एजुकेशन है उनकी? हाँ, ये सब है, ठीक है। तो उससे शायद वो आपकी ज़िंदगी से और ऊपर निकल जाएंगे। हाँ सर, मतलब खाने पीने में बड़ी दिक्कत आ रही है, काम नहीं हो रहा तो बड़ी। ये हम इसलिए कर रहे हैं, जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग के बारे में कोई सोच नहीं रहा। हाँ, सब लोग, हाँ, कोई नहीं सोच रहा ना इस बारे में। हाँ, कोई नहीं सोच रहा। तो हमें सब लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा ना, ये हम एक बंदे के बारे में सोच के नहीं कर सकते। नहीं, पूरे आप पूरे लाइन से पूछ सकते हैं इस बात। हाँ, ये पूरी लाइन है। 100-150 रुपया भी नहीं कमा देखिए, हम शिकायत हो नहीं, 100-150 ही कमा पा रहे हो दिन में? इससे ज़्यादा नहीं होता। हम सर शिकायत हो नहीं इनको, बताइए। सिर्फ ये तो बहुत कम है। ये तो एक बेसिक आय जो कमाना होता है एक इंसान का, एक लेबर भी 300 रुपये कमा रहा है कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो एक लेबर भी 300 कमा रहा है और ये सिर्फ बता रहे हैं 150 कमा पा रहे हैं। कुछ मदद कीजिए, हम हाथ जोड़ते हैं आपको, नोट कीजिए हमारी आवाज़, कुछ मदद कीजिए इस रिक्शे वाले के लिए बस। अगर आप हमारे सरकार हैं तो, और हम आपको बहुत इज्जत करते हैं कि हर साल आप इस कुर्सी बैठे रहें, हमारे लिए कुछ सोचिए, कुछ इज्जत कीजिए। इस रिक्शे कोई इज्जत नहीं कर रहा है, किसी पास जाते हैं कोई सुनता नहीं हमारी बात को। हाँ, सरकार अगर ये कहें कि आप ले लो और थोड़ी थोड़ी हमें दे दो, तो हम देने के लिए भी वापसी हैं। हमें 4 पैसे मिलेंगे तो हम उनको भी दे देंगे और अपने कमाते खाते बच्चों को भी खिलाएंगे। तो कौन सी 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप किसको वोट करने की सोच रहे हो? जो हमारी मदद करेंगे हम उनको साथ देते हैं। ओके, कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है आपसे बात करने? कोई नहीं आती, कोई नहीं आता। ये और मारने चढ़ने चढ़ जाते हैं हम लोग को मारने के लिए, उधर वाले भी इधर वाले भी मारने चढ़ने चढ़ जाते हैं।
कोई सुनने नहीं आते। और नेता क्या लोग दिक्कतें आ रही हैं? एक तो ई रिक्शा की दिक्कत आ रही है, और क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है जो आप और दिक्कत तो यही और कुछ नहीं सर जी। अगर ये लोग सुधर जाए, हम सोचते हैं इनकी भी रोटी मिले, हमें मिले, लेकिन इज्जत से कमाओ तुम भी, हमें भी। एक हमें मुझे ये लोग लगता है कि समझ आपकी रिक्शाओं को अगर हम इसको भी ई कर दें, सरकार को कोई ऐसी स्कीम चलानी चाहिए हाँ, जिसमें हाँ। जो हमारे ये रिक्शे वाले हैं उनको ई रिक्शा कर दें हम उनको, हाँ। और उनको एक सस्टेनेबल फाइनेंसिंग मिले जिसके अंदर वो 2 साल 3 साल के अंदर रीपेमेंट कर पाए। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सिस्टम होना चाहिए, मैं तो क्योंकि खुद ही बोल रहा हूँ तभी आपको। ये मुकाबला कर पाएंगे ई रिक्शा के साथ। हाँ मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ इस बात को कि हम कुछ दे सकें उनको। बैठने के लिए राजी नहीं होता है। जो भी 5 सवारी है, 4 सवारी आते हैं, 3 सवारी आते हैं, 3 सवारी आते हैं, तो उसी पे जाकर बैठ जाते हैं। वो ऐसे करते हैं, फिर आपस में रिक्शा बैठते हुए तो उससे बुला लेते हैं कि आओ जो भाई इधर शशि गार्डन, पांडव नगर, विनोद ये तो नगर, गलत है। तो उससे भी ले लेते हैं। वो टाइम की वजह से कि टाइम उनका बच रहा है या फिर वो उसी पे चले जाते हैं। एक तो ये बात है, ये सवारी बैठती है योडी की, सवारी को बिठा बिठा के ले जाते हैं तार के। तो हम लोग क्या करेंगे? ये सरकार जवाब नहीं देगी क्या? हम लोग भूखे बोलो, मरे, आप भी बोलो। उनके बाल बच्चे भी भूखे मरे। ये बताइए आगे कर क्या रही है सरकार? आप भी बोलो। ये केजरीवाल ने लिखवा के जो करी है बहुत बड़ी गलती करी है, इसको तो सजा मिलेगी जरूर। क्या चीज़ करा उन्होंने केजरीवाल? ये बैटरी की गाड़ी है लिखवाई है, योडी की सवारी ये ले जाए, हर जगह का, हर तार की जगह ये ले का। जाए, ऊना की ये ले जाए। हाँ, तो आप लोगों का क्या कोई सोच नहीं रहा ना इस बारे में? यही सोचे कि हम लोग कहाँ से कमाएंगे और कहाँ से खाएंगे, इनसे और क्या भी करेंगे पूछिए हम लोग? सवाल, ये बताइए क्या आप। बोलते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। सवारी उतार के ले जाते हैं ये योडी बहुत के। बड़ा सवाल है कि इन लोगों के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। भी है कि ये जो रिक्शा चल रही है, ई रिक्शा ना, ये बहुत सारे अमीर लोग होते हैं तो वो बहुत सारी खरीद लेते हैं और बंदा रख देते हैं कि भाई तुम चला लो। लेकिन ये रिक्शा सिर्फ और सिर्फ आप गरीब आदमी चला रहा है, तो उसको बिल्कुल कोई सोच ही नहीं रहा। सर हम बैटरी रिक्शे लेने जाते हैं तो बोलते हैं कि 10,000 का लाइसेंस बनवा के लाओ तब हम तुम्हें देंगे। 420 रुपये किराया मांगते हैं ये। इनके पास है इन्होंने खिसवाड़ की 10-12, तो उनके पास जाते हैं, कहते हैं लाइसेंस बनवा करो। लाइसेंस बनवाने के तो 10,000 मांगते हैं। 10,000 लेके आओ तो फिर चलाओ इसको। और मैं सब लोगों से यही दुरखास्त करूंगा जो हमारे सब्सक्राइबर है कि प्लीज़ ई रिक्शा, अगर आपके पास ऑप्शन है, ई रिक्शा वाला है और रिक्शे वाले भैया है, रिक्शे वाले भैया के साथ जाएं हमेशा, क्योंकि इन लोग के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। सरकार नहीं सोच रही है, सब कोई सोच ही नहीं रहा है इस बारे में। और इन लोगों की भी फैमिली है, इन लोगों के भी माँ बाप हैं, इन लोगों के भी बच्चे हैं। पुलिस को रिश्वत देता है, वो लोग चौला होके लगाता है। अच्छा, रिश्वत भी दे रहे हैं वो? यार रिश्वत देता है, कहता है मनोज तिवारी या हमने मनोज गलत बोली? कुछ करबे नहीं किया। हाँ ले लीजिए, वाला कौन? हाँ यहाँ से कोई चीज़ नहीं कभी जाएगी। यहाँ से नहीं होगा तो मोदी के पास पहुँचेगी। तो मगर हम लोग को में एकता नहीं है, गरीब आदमी है, सब सोचते हैं ये रास्ता पैरा चलते हैं, हो सकता है ठोक ठाक देगा, जान पर चढ़ा देगा, उससे लड़म हो जाते हैं। भर दिन में 100 रुपया 150 रुपया कमाते ये हैं। तो बहुत कम है, 150 हाँ, रुपया तो बहुत कम है। अपनों पेट में भरता है। हाँ। और आपको अपने बच्चों का भी पेट भरना है। कहाँ से भरेगा? वो 10 रुपया करे तो उस पर चलेगा 6 गो सवारी। 6 रुपये, हाँ। 60 रुपया चक्कर हुआ। और हम मांगेंगे 20 रुपया, 10 के जगह 20 रुपया मांगे, क्योंकि इसमें चलाने पड़ता है, पैडिल है। वो भी बात और चलावेंगे, मीटिंग भी तो नहीं है ना उसमें। चलावेंगे वेट हम, कराते हैं। चलावेंगे हम। 10-11 बजे आगे यहाँ देखें। 10 बताइए सर, अपनी क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? दिक्कत तो सर आ रहा है, जो कल गए थे ऑफिस में, वहाँ केजरीवाल का ऑफिस है ना, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ गए तो वृद्धा पेंशन के लिए, या इसमें कमाई अब नहीं हो रहा है, वो भी 1,500 मिलेगा तो खाने का लिए हो जाएगा। वो बोले जी अभी कोई उपाय नहीं है, अभी बंद है। अच्छा, बंद है। हाँ, इसमें कमाई नहीं होता, वृद्धा पेंशन भी मिल जाता तो उससे खाना चल जाता। इसमें कमाई नहीं है और आपकी कमाई वो लोग ले जा रहे हैं, और उसके अंदर भी गुंडागर्दी और ये सब वो बाहर बता रहे हैं 10 बजे वो चढ़ जाते हैं। वहाँ चल जाता है। तो ये हमारी इनसे भी पूछिएगा, इनसे भी हम झूठ बोल रहे हैं। दौड़ता है, बोलते हैं हम लोग तो मारने के लिए दौड़ता है। बोलेंगे तो गाली देता है, मारेगा, मारता गाली। है। कौन मार रहा है? बुलाओ से, मैं देखता हूँ से। यही बैटरी वाले सब जो है सब, और बोल देंगे इधर मत आओ, सब मिल को मारने के लिए दौड़ जाता है। अच्छा, हम लोग गया यहाँ गया, ये कौन वर्मा नाम थी? संजय वर्मा, नहीं, संजय वर्मा यहाँ गया, रेणु और बेचारे रेणु को रेणु चौधरी चौधरी यहाँ गया। अभी इलेक्शन में रेणु चौधरी। अच्छे जीते हैं एमसीडी से, उसके पास गया तो बोल रहा तुम्हारे लिए मैं लाठी लूँ, तुम्हारे लिए मैं लड़ाई करूँ। अच्छा, यहाँ का जो बंदा जिसने आपने इलेक्ट करा है जिसको, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए लाठी लूँ, ये लूँ। लाठी लूँ, हाँ। तो उसने क्यों फिर वो इलेक्शन में भी खड़ा हुआ फिर वो? ये बात पहले वाली संध्या वर्मा के साथ हुई थी। अच्छा, रेणु चौधरी जी आई थी, उन्होंने बात की थी, उनको बुलाया था सबको ऑफिस में, तो ये अभी कोई भी गया नहीं।
तो क्या उन्होंने क्या बोला, कुछ चीज़ बताई अच्छी? अरे उसने बोला यार 5 आदमी इधर रहा 5 उधर सुन रहा, ये आदमी गए नहीं गए। हम लोग फोन पे एक दिन बात किए तो बोले हाँ नहीं है, दूसरे दिन आना। दूसरे दिन जब फोन किया तो एक ही जवाब बोले, कोई दिखता ही नहीं, किससे बात करेंगे वो एक ही बात बोले, मैं तुम्हारे लिए लड़ाई करूं, लाठी लूं तुम्हारे लिए बेटी वाले से, मैं क्यों तुम्हारी लाठी लूं? हाँ मैं तुम्हारे से क्यों लड़ने जाऊं? हाँ, इलेक्शन में क्यों लड़े हो फिर? गरीब आदमी देखने वाला कौन है सर? डाली थी इनकी प्रॉब्लम को, मैंने रिटर्न में भी दिया हुआ है थाने में ऐसा। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं भी सर रिक्शा अच्छा, चलाता हूँ। तो आपने ये व्हाट्सएप पे उनको भेजी सारी? मैं सभी का ध्यान रखता हूँ, मैं भी रिक्शा ही चलाता हूँ। Very good, इनके आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, हाँ। ये भी मैं ध्यान रखता हूँ, एक इंसानियत के नाते। तो इनकी सारी कंप्लेंट जो थी, प्रॉब्लम थी, ये मैंने पहले विपिन बिहारी जी को डाली थी, ये पहले निगम पार्षद थे। उसके बाद में ये बीट ऑफिसर सतपाल सिंह जी को डाली थी, ये रिटर्न में भी दिया हुआ मैंने, ये विपिन बिहारी जी को पहले डाली थी, अब ये SHO साहब को भी डाली हुई है। उसके बाद में अभी रेणु चौधरी जी को डाली थी, वो यहाँ आए थे। अच्छा, तो आने के बाद उन्होंने समस्या सुनी, उन्होंने कहा आप रिटर्न में लिखकर आप लेकर आइए। तो कहाँ अभी लेके आइए? ऑफिस में। अच्छा, तो अभी इनमें से सर कोई गया नहीं है। ये लोग ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये सिस्टमेटिक अभी इनको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। तो अगर ये रिटर्न में 4-5 लोग होकर इकट्ठा होकर जाएं तो वहाँ इनका काम हो जाएगा, लेकिन ये जाते हैं नहीं। लेकिन वो काम शॉर्ट टर्म ही होगा ना अल्टीमेटली। अभी देखो ना, सब लोग ई रिक्शा यूज करेंगे, तो इनको हमें ई रिक्शा में बदलना पड़ेगा ना। हाँ जी, हाँ जी। इनको फाइनेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसको ये 3-4 साल में वापस दे पाए पैसे। वो इनके पास एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि इनके पास यहाँ की कोई भी आईडी नहीं है। अच्छा, यहाँ की आईडी है नहीं, तो उसकी वजह से इनको अथॉरिटी से ई रिक्शा इशू नहीं हो पाएगा, क्योंकि ई रिक्शा इशू का प्रोसेस ये है कि उसमें हमारे को बैच इशू होता है, बैच और लाइसेंस। उसके लिए बेसिक ये है कि हमारा यहाँ पर आईडी, हमारा रेजिडेंस प्रूफ और पैन कार्ड, आधार कार्ड और हमारे बैंक में एक खाता होना जरूरी है। खाता हूँ। आपको पता है डॉक्यूमेंट कौन से लेने होते हैं ई रिक्शा के लिए, या किसी को पता है? हम लोग को पता नहीं है। ये जो चौधरी, रेणु चौधरी जो आप बता रहे हो, उन्होंने इनको लिस्ट दी कोई कि ये डॉक्यूमेंट आप करो इस्तेमाल? ये बात इन्होंने रखी नहीं अभी तक सिर्फ पक्ष में, जो इनको परेशान करते हैं। अच्छा, तो ये तो आपकी टीम में है। तो ये पैडल रिक्शा ये नहीं मानते सर, लेकिन पहले वो पहले स्टेप तो चले। हाँ, ये सर नहीं, हम उसमें मदद करेंगे आप लोगों की। वो आप ये वीडियो हमने ली है और उसमें हमें बहुत सारी दिक्कतें पता चली हैं, तो ये हम सरकार के सामने लेके जाएंगे और इस एरिया के जितने भी आप लोग हो मेरा उसको हम आगे लेके जाएंगे। नहीं यार अल्टीमेटली सबको आगे बढ़ना है, हम सब इंडियन है सर, इनको हम सब भारत के लोग हैं, तो अभी आप सबको आगे बढ़ना है। अच्छा भैया खुद ही बता दो, नीचे जब आपको रिक्शे लगते थे, जब से अब में, पहले रिक्शे वाले आपको कितना मारते थे, कितना लड़ाई झगड़ा होता था। आप कुछ नहीं कहते हो, लेकिन आपके साथ के जितने बंदे हैं ना, हम लोगों को बहुत परेशान करता है। मैं मुंह पे बोलता हूँ, पहले आप नहीं कहते हो, आप कुछ नहीं कहते हो, आप भी इसी लाइन में हो। अपनी रिक्शा वो उनकी रिक्शा में खड़ा है, कुछ नहीं कहते कि इनके साथ के बंदे बहुत परेशान करते हैं। तो यार आप लोगों ने तो गैंग वॉर स्टार्ट कर दी है रिक्शा और ई रिक्शा में। मतलब इनके लिए अब बताइए, मैं इनके सपोर्ट में नहीं हूँ, तो मैं ई रिक्शा वालों के खिलाफ रिटर्न में कंप्लेंट क्यों दूंगा, उनसे मैं लड़ाई झगड़ा क्यों लूँगा? अच्छा, आपने ई रिक्शा वालों के खिलाफ रिटर्न लिखी है? अगर ये बात मैं भी सही इनकी है। सोच में नहीं हूँ, इनकी सोच के हिसाब से ये देखिए पूरा मैं थाने के अंदर SHO साहब को एक नहीं है, पूरी हर चीज़ पेश की है। ये क्यों? तो बहुत सही काम कर रहे हैं अपना कि आप आगे लेके जा रहे हो समझते नहीं प्रॉब्लम ना सर, बेसिक जड़ से काम कर रहा हूँ। नहीं, इसमें मेन चीज़ क्या है कि एक तो शैतानी तत्व था बोल रहे हो आप, वो जब हट गए, दूसरा क्या पॉइंट है कि पॉइंट बताओ ना जिससे कि वो पैसे ज़्यादा कमा पाए। अल्टीमेटली तो गेम सारा पैसों का है ना, माल का है इनको ना। बोला था कि आप उनकी 150 रुपये कमा रहे हैं सिर्फ वो दिन के। आप एक रिटर्न में आप रेणु चौधरी जी ने बुलाया था, विपिन बिहारी जी ने अपॉइंटमेंट दिया था, लेकिन जाएंगे तो सर पहले ये ना, एक बात बताइए। ये जो ई रिक्शा और रिक्शा वालों की लड़ाई है ना, इसमें मैं कोई साथ नहीं दे रहा, पहली बात तो क्लियर हो जाए बात। हम सिर्फ उजागर कर रहे हैं उनकी दिक्कतें क्या हैं, क्योंकि हम खुद एज अ इंसान दिल्ली में रहने वाले देख पा रहे हैं कि वो लोग बहुत परेशान हैं, उनके बच्चे भी परेशान हैं, उनकी फैमिली भी परेशान है, और जो ई रिक्शा है उनका सारा बिजनेस ले जा रही है। और अब नई चीज़ें पता चली है कि भाई लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है। भाई साहब, जो एक कॉमन मैन मैं भी हूँ, मैं भी एक नागरिक हूँ, मैं रिक्शा चला रहा हूँ, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ आया, उतरा और मुझे अपने घर जाना है। 10 रुपये में मुझे ई रिक्शा मिल गया, 40 रुपये में मैं अपने घर पहुँच गया। वहाँ पर अगर मैं 2 लोग साथ में हैं तो वहाँ कोई एक बंदा उनसे 40 रुपये मांग रहा है, कोई 50 रुपये मांग रहा है, ई रिक्शे वाला, और वो भी तो उस कंडीशन में क्या होगा? नहीं, उस कंडीशन में ये होगा कि मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि अगर टाइम बच रहा है, आपको दूर जाना है, तो आप ई रिक्शा लो। हम तो ये उजागर कर रहे हैं कि इन लोगों का क्या होगा, सरकार क्या कर रही है इन लोगों के लिए, सरकार कुछ नहीं, क्या इसको ई रिक्शा में बदल रही है,
क्या इनको पैसे दे रही है कि आप 3 साल में पैसे वापस दो, आप ई रिक्शा में बदल लेंगे आपकी? इन लोगों का कौन सोच रहा है? कोई नहीं सोच रहा ना। इन लोगों का कोई नहीं सोच रहा, पहली बात, क्योंकि ये खुद अपना नहीं सोच रहे। मैं भागवत के हिसाब से बात करता हूँ, इंसान के ये खुद अपना नहीं सोच रहे भाई साहब, ये खुद अपने जब तक भाई वो पैसे कमाएंगे, वो खुद सोचेंगे क्या करेंगे, क्या वो भैया भैया अरे सुनो 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 रिलैक्स। ये जो है अरे मत मारो भाई, नहीं अगर मारेंगे तो पुलिस को फोन कर दूंगा मैं आपका नंबर लेके जाऊंगा, डोंट वरी। ये बढ़ाना चाह रहे हैं, आपको आगे ले जाना चाह रहे हैं। रिक्शा ई रिक्शा की लड़ाई है ना, ये चाह रहे हैं कि सबके पास ई रिक्शा हो। आधार नहीं आपके पास? तो आधार है उसके पास, बैंक में बैंक बन जाएगा, फ्री अकाउंट बनता है। करवाना चाहते हो ई रिक्शा चलाना भाई मेरे उसके पास, वो गरीब आदमी है, उसको पैसे कमाने, उसको टाइम नहीं मिल रहा जाने का, तो पॉलिटिशियन या कोई बंदा होना चाहिए जो उनकी मदद करने आए। टैक्स पे कर रहे हैं वो, जो बीड़ी खरीदते हैं ना, बीड़ी उस पर टैक्स होता है, जब वो दूध लेता है उस पर टैक्स लगता है, वो टैक्स दे रहा है। मिलकर रेणु चौधरी जो आई थी, आप क्यों नहीं गए? सुबह से 50 रुपए कमाया, वो कहाँ जाएगा भाई? टैक्स तो सब वो कहाँ पेपर जमा करने जाएगा 50 रुपए कमाने वाला बंदा यार? गवर्नमेंट को आके देना चाहिए ना, यहाँ पर इतना सारे एम्प्लॉय, इतना टैक्स उठानी पड़ेगी। हम क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? सरकार क्यों नहीं आ रही यहाँ पर? हम क्यों आ रहे हैं यहाँ पर कि इन लोगों की मदद करने के लिए? पॉलिटिशियंस कहाँ है हमारे? सरकार को लानी पड़ेगी ना स्कीम कोई, कि जैसे आपकी रिक्शा आपने देखी होगी, रिक्शा जिसमें ई लग जाती है, बस वैसे बैठना है उसमें, बस ये रिक्शा वही है सेम। इनको चाहिए 25,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा सर। सरकार फाइनेंस करेगी, आपको 4 साल में वापस देना पड़ेगा सारा, ये जितना यही तो नहीं कर रहे हैं, वही तो हम लेके जा रहे हैं इस माध्यम से, कैमरे के माध्यम से। अब जो बंदा बिहार से आया है, क्या लखनऊ से आया है, चाहे किसी भी स्टेट से आया से, उनमें आईडी नहीं है, ये क्या कर रहे हैं? 100 कमा रहे, 50 का दारू पी रहे, लेट रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आप नहीं दारू पी रहे हैं, वो उनका खुद का है, खुद का है। आप बैठो यहाँ पे 1.5-2 घंटे बैठो, रात के टाइम 7 बजे से ऑफिस टाइम हुए तो चालू, आप यहाँ खड़े हो जाओ, कौन रिक्शा वाला कितना काम करता, कौन पीने वाला है, ठीक है? अब क्या तो पी लो। नहीं एक मिनट, नहीं मैं नहीं सुनूंगा ना मैं। भाई देखो, पीना स्मोक करना वो उनकी पर्सनल चॉइस है, बात नहीं पॉइंट यहाँ है कि 150 रुपए कमा रहे हैं दिन के, 150 कमा रहे हैं, ये वो बाद में दारू पिए चाहे वो नाचे, वो उसकी मर्जी है। सुनोगे भी, मैं बच्चा हम चाहते हैं वो खुश रहे, वो परेशान है। सिर्फ इतनी मत कर दो 2 रोटी के लिए। इनकी आईडी और डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने, ये बेसिक है, ये खुद ही जाएंगे और ये आगे तक पहुंचाना बस बेस ये है, बस। आईडी बनवाना। तो सर आप लोगों को ना अपना आईडी बनवाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो बनवाना स्टार्ट करो, हम आते रहेंगे यहाँ। ये आपका नंबर है यार, मत आप ऐसे नहीं मार सकते यार, मत मारो, कोई नहीं मारेगा आपको यार, आपको क्यों मारेगा? अरे नहीं, अरे हाथ मिलाओ यार, लड़ाई वड़ाई क्यों कर रहे हो? मेरे को बता, सब भारत के लोग हैं। मेरा नाम ले देना, जिसने भी मारा ना, नाम मेरा ले देना। करते सर, ये फेज 1 का है ना मेट्रो स्टेशन, अभी ऐसा नहीं है सिस्टम ना, तो सिस्टम बदल सकता है, सिस्टम बदला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो भाइयों और बहनों, हमने ये देखा कि बहुत सारी दिक्कतें हमने यहाँ पर उजागर करी हैं, कुछ हद तक सॉल्व भी करा थोड़ा बहुत, आपस में जो गैंग वॉर टाइप यहाँ हो रही थी, लेकिन ये हमारी सरकार को देखना पड़ेगा, जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे और रिक्शा वालों को मजबूत करे ताकि वो पैसे कमा पाए। 150 रुपये हर दिन का लाइफ ऐसे नहीं चलती है।